एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले। जब दोनों लोग सैर कर रहे थे, उसी दौरान माता पार्वती जी ने कुछ दूर पर एक आदमी को भूख से तड़पते हुए देखा। भगवान भोलेनाथ ने भी उसे तड़पते हुए देखा। यह देखकर माता पार्वती सोचने लगी कि आखिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को तड़पते हुए देखकर कुछ किए क्यों नहीं। यह बात सोचते सोचते वह भगवान भोलेनाथ से प्रश्न कर बैठी। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, आप तो करुणा के सागर हैं, फिर भी उस व्यक्ति को देख करके आपके मन में करुणा और दया की भावना क्यों नहीं जगी और आपने उसके प्रति कुछ किया क्यों नहीं। भगवान शंकर बोले, तुम जानती नहीं हो देवी, मनुष्य की आदत है अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता हेतु मैंने कई बार इसकी परीक्षा ली। हर बार यह उस परीक्षा में असफल साबित हुआ है, कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण। यह सुनकर के माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर से उस आदमी की सहायता करने का निवेदन एक बार फिर से किया। भगवान शंकर ने उस आदमी की एक बार फिर से परीक्षा ली। उन्होंने उस आदमी को अचानक खूब सारे खाने और अनाज से घेर दिया। वह आदमी इतना खाना देखकर प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत करने लगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात भगवान भोलेनाथ वहां एक भूखे व्यक्ति के रूप में पहुंचे और उस व्यक्ति से अपने भूख को शांत करने के लिए भोजन मांगा। किंतु उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की सुरक्षा के कारण उनको भोजन नहीं दिया। उसके पश्चात देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी, जिसे पता हो कि भूख क्या होती है, वह किसी भूखे व्यक्ति की सहायता न करे तो ऐसे व्यक्ति की सहायता क्या करना। दूसरों के प्रति यदि करुणा और इंसानियत की भावना नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की सहायता क्या करना, क्योंकि दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना ही तो धर्म है। किंतु यह व्यक्ति अपने उस धर्म को निभा नहीं पा रहा है। भगवान भोलेनाथ की बातों को सुन करके माता पार्वती निरुत्तर हो गईं और वे भी उस व्यक्ति को छोड़ करके आगे निकल पड़ी। सच कहा गया है, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा, दया और इंसानियत ना हो, वह इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है। तो हमें गरीबों की, दीन दुखियों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। न जाने किस रूप में ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।